मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। कल हमने देखा कि इस प्रकार से दशरथ महाराज का राज्य इतना सुचारू रूप से चल रहा था कि वहां पर किसी भी प्रकार की दरिद्रता, किसी भी प्रकार का अभाव, कोई भी दुर्गुण ये थे ही नहीं। और ये क्यों नहीं थे, इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। क्या है वो कारण? दशरथ महाराज ने अपने रहते हुए अपने राज्य में एक ऐसे मंत्रिमंडल को तैयार किया था जो उनके संपूर्ण कार्य को बहुत अच्छे से देखा करता था, और इन्हें अयोध्या के अष्ट प्रधानों के नाम से जाना जाता था। ये सारे लोग अपने अपने कर्तव्यों में अति निष्णात थे, अपने अपने जीवन में प्रलोभनों से ऊपर थे। हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए 3 प्रलोभन हैं: वाइन, वुमेन एंड वेल्थ। इन 3 प्रलोभनों में से 1, 2 या तीनों में कहीं पर भी अगर व्यक्ति फंस जाए तो वो धीरे 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 अपने कर्तव्य निष्ठता को खो देता है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू बी एडिक्टेड टू ईदर ऑफ देम एंड स्टिल बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल कमिटेड पर्सनैलिटी। तो पहले, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी किसी भी बहुत इंपॉर्टेंट पद पर व्यक्ति को बिठाना होता था तो राजा सीक्रेटली उनकी इन 3 पैरामीटर्स पर टेस्ट लिया करते थे: वाइन, वुमेन एंड वेल्थ। आज हम देखते हैं किसी भी कंपनी का सीईओ बनाने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूछते हैं एक ही काम, 2 सवाल होते हैं उनके। एक, कितना पैसा लाओगे? दूसरा, कैसे लाओगे? बस, बाकी उनको किसी चीज से लेना देना नहीं है। टुडेज क्वेश्चनर फॉर द टॉप लीडरशिप इज कितना पैसा लाओगे, कैसे लाओगे, बस। उस समय द क्वेश्चनर टू द टॉप लीडरशिप वाज हाउ आर यू एबल टू कंट्रोल द एडिक्शन और द प्रोक्लिविटी टुवर्ड्स वाइन, वुमेन एंड वेल्थ। दिस इज कैरेक्टर। और जब तक ये चरित्र नहीं बनता, व्यक्ति अपने जीवन में कर्तव्यनिष्ठ हो ही नहीं सकता। तो यहां पे हम देखते हैं दशरथ महाराज ने ऐसे 8 प्रधान तैयार किए थे। इनके नाम क्या थे? इनके नाम थे दृष्टि, धर्मपाल, राष्ट्रवर्धन, अकोप, जयंत, विजय, सुमंत्र और सुराष्ट्र। ऐसे 8 व्यक्तियों से यह पूरा मंत्रिमंडल बना था। ये 8 व्यक्ति अपने जीवन में कर्तव्यनिष्ठता और स्वामी भक्ति के मूर्तिमंत उदाहरण थे। दशरथ महाराज के प्रति उनका प्रेम और उनकी स्वामी भक्ति इतनी अटूट थी कि वो स्वामी भक्ति और प्रेम उनको अपने जीवन में अयोध्या के प्रति अच्छी पॉलिसीज बनाने के लिए प्रेरित करती। ये 8 अपने दैनंदिन जीवन में उनका हृदय शुद्ध था, उनका चरित्र निर्मल था। किसी भी व्यक्ति के मतलब सबसे गरीब और सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक हमारी पॉलिसीज कैसे पहुंचे, इस पर हमेशा उनका ध्यान रहता था। अपने जीवन में वो कई सारे, जैसे हम कहते हैं ना, सीन लॉर्ड ऑफ समर्स एंड विंटर्स, अपने कई जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ावों को देख चुके थे। और उनको देखने के बाद वो दशरथ महाराज के मंत्रिमंडल में बैठे थे। किसी भी प्रकार का क्लेश, किसी भी प्रकार का चरित्रहीनता, ये उनके ऊपर हम थोपी नहीं जा सकती थी। वो स्वयं अपने पदचिन्हों पर इतने अच्छे से चलते थे कि पूरा समाज, अयोध्या की पूरी जनता उनको दशरथ महाराज के बाद, दशरथ महाराज का दूसरा स्वरूप क्या है? ये अष्टप्रधान। दिस वॉज द कैरेक्टर ऑफ अष्टप्रधान। सो हम देखते हैं किसी भी राज्य को चलाने के लिए
दो प्रकार की शक्तियां हैं। एक तो स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति अर्थात वो शक्ति जो दिखती है, वो शक्ति जो सामने आती है। ये क्या है? किसी भी राज्य का सैन्य बल, ये दिखता है, सामने आता है। और दूसरा किसी भी राज्य की आर्थिक परिस्थिति, द फाइनेंशियल अरेंजमेंट, ये दिखती है, सामने आती है। लेकिन इस स्वरूप शक्ति के साथ में एक दूसरी शक्ति है अरूप शक्ति, जो दिखती नहीं है। और वो क्या है? वो है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक का अपने राजा या अपने लीडर के प्रति कितना अटूट विश्वास है। ये अगर विश्वास है तो बाकी सब कुछ हो जाएगा। अगर स्वरूप शक्ति और अरूप शक्ति दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो अरूप शक्ति ज्यादा शक्तिशाली है, अर्थात हर एक नागरिक का अपने राजा के प्रति स्वामी भक्ति, आदर, प्रेम, सम्मान। स्वरूप शक्ति धन और सैन्य बल, ये तो आता जाता रहेगा। अगर किसी राष्ट्र में सैन्य बल है, धन है, लेकिन स्वामी निष्ठता नहीं है, वो राज्य नहीं टिक सकता। लेकिन अगर कहीं पैसे कम हैं या सैन्य कम है लेकिन स्वामी निष्ठा है तो वह राज्य तर जाएगा। दशरथ महाराज इतने महान थे क्योंकि उनके पास इन दोनों शक्तियों को, रूप शक्ति और स्वरूप शक्ति, इन दोनों को कंट्रोल करने वाले अच्छे से ये अष्टप्रधान थे। ये पॉलिसीज बनाते और पॉलिसीज को अच्छे से सुचारू रूप से कार्यवाहन हो रही हैं कि नहीं, वो ये भी देखते। क्रिएटिंग पॉलिसीज इज वन थिंग, बट टू सी दैट दे आर रनिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड ऑल दीज अष्टप्रधान्स were expert in this, and that's how Ayodhya was blessed with Arupa Shakti, Sarupa Shakti और अष्टप्रधान। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।